आचार्य उसको ये यज्ञोपवीत धारण कराते हैं और उसके साथ उसको मंत्र देते हैं कि हे शिष्य, आज से तू मेरा शिष्य बनने जा रहा है, मेरी आज्ञा का अधीन होने जा रहा है। मैं तुझे प्रथम शिक्षा देता हूँ कि तुझे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री मंत्र का जप करना है, अपनी बुद्धि को मलिन करना है, अपने मन में जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को तुझे क्षीण करना है, समाप्त करना है, अविद्या का नाश करना है, विद्या को प्राप्त करना है। तो ये एक संस्कार हमारा गुरुकुल में होता है और वो आचार्य कराता है, वो उस बालक का कराता है, गुरुकुल में प्रवेश होने के लिए आया ब्रह्मचारी का कराता है। और वहाँ ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी आचार्य देता है कि अपनी सभी इंद्रियों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदापि ना करें। तो आज इस अवस्था में हम जो उपयोग करा रहे हैं उसका प्रमुख उद्देश्य है 3 यज्ञों को हमेशा याद रखें, 5 महायज्ञों को करने के लिए तत्पर रहें। और ये आज एक भ्रांति और चल गई, 6 धातु वाला यज्ञोपवीत भी आपने देखा होगा कि पुरुषों के कंधे पर कहते हैं कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। हमारा वेद तो कहता है कि स्त्रियों को यज्ञ का ब्रह्मा बनाया गया है। याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी इनकी जो उपनिषद की कथा पढ़ते हैं तो वेद वेदांत का जानकार थी। याज्ञवल्क्य से प्रश्न जब जनक की सभा में करती है तो मैत्रेयी उनसे प्रश्न करती है और याज्ञवल्क्य उनका उत्तर देते हैं। तो वेद पढ़ने का अधिकार हमारे सभी पुरुषों को जितना है उतना ही महिलाओं को है। जितना कल्याण अपने करने का पुरुषों को है उतना ही महिलाओं को भी अधिकार है। तो ये महिलाएं भी यज्ञोपवीत धारण करती है, पुरुष भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं। महिला के धागे पुरुष अपने कंधे को ले लें, महिला की कौन कौन से कर्तव्य निभाओगे? हर आत्मा अपना कल्याण करना चाहती है। आप अपना कल्याण करने के लिए तो आपके पास उस समय जीवन छोटा है, दूसरों का कल्याण करने का दायित्व आप कैसे ले सकते हैं? तो ये गलत भ्रांति चल गई है, क्योंकि बीच के काल में महिलाओं का पठन पाठन बंद हो गया था। महिलाओं की शिक्षा दीक्षा नहीं होने की वजह से उनकी ये गलत परिपाटी आ गई कि 6 धातु का पहनने लगे। 3 इसकी व्याख्या छोटी सी और है, प्रत्येक धागे में भी 3 सूत है, अर्थात प्रत्येक धागे में 3 सूत है। ये कहते हैं कि 3 प्रकार के हम कर्म करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं। और तीनों प्रकार के कर्म में पाप कर्म भी है, शुभ कर्म भी है। कहते हैं कि पाप कर्मों से हमें तीनों से बचना है। हम तीनों से कर्म प्रति क्षण प्रतिदिन करते हैं, परंतु कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है वहां हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। बोलिए, शरीर से जो हमारे पाप कर्म गिनाए हैं ऋषियों ने, वो पहला गिनाया है हिंसा करना, अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट देना, ये पहला हमारा पाप कर्म है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शरीर से हम पाप कर्म करते हैं। दूसरा बताया व्यभिचार करना, अर्थात जो हमारी वैदिक मान्यताएं सनातन परंपराएं हैं, पति के लिए पत्नी देव है, पत्नी के लिए पति देव है, इसके अलावा अगर अन्य किसी पुरुष अथवा स्त्री से हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध है तो वो हमारा शरीर का पाप कर्म बताया है और उसका हमें दंड अवश्य मिलता है। तीसरा बताया शरीर से चोरी करना, जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु को भी अगर हम अनधिका देने की चेष्टा करते हैं, कहते हैं कि ये 3 शरीर से किए जाने वाले पाप कर्म है, इनसे बचना है। और शुभ कर्म है अर्थात सत्य बोलना, अपने मर्यादा में जीवन यापन करना और हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों को करना। तो शरीर से पाप कर्म करने से बचें। वाणी के 3 पाप कर्म बताए हैं, असत्य बोलना, कठोरता से बोलना, किसी की निंदा करना, ये 3 हमारे वाणी के पाप कर्म हैं। इनसे बचने के लिए धागे में याद दिलाते हैं। और मन से भी 3 पाप कर्म करते हैं। मन से 3 पाप हम क्या कौन कौन से करते हैं, अर्थात मन में अनिष्ट चिंतन करना, मन से किसी की वस्तु प्राप्त करने की योजना बनाना और मन में ईर्ष्या और द्वेष करना, अर्थात किसी सुखी को देखकर कि ये इतना सुखी क्यों है अथवा ये इतना ज्ञानवान क्यों है, ईर्ष्या का जो है वो मन का दोष है। इन 3 पापों से बचें। पतंजलि महाराज कहते हैं कि सुखी जनों से मित्रता करो, दुखी जनों पर दया करो, करुणा करो और जो दुष्ट जन है उनसे दूरी बनाकर रखो। परंतु जो विद्वान और हमारे से संपन्न व्यक्ति हैं उनको देखकर प्रसन्नता की अनुभूति करो। तो ये छोटा सा उपदेश इस संस्कार के उपलक्ष्य में मैंने दिया है। आपका